परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा ने जब आकर ज्ञान दिया, परमात्मा ज्ञान दिया, तो सबसे पहले हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो बुद्धि ने ये धीरे धीरे सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, परमात्मा ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान जो है उसको समझना जब शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो बुद्धि ने जब ये स्वीकार कर लिया, आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। 3 शक्तियाँ होती हैं। तो आत्मा में ये 3 शक्तियाँ जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बुद्धि है माने चेतन मन, और मन माने ये अवचेतन मन, और ये अचेतन मन है ना। इसी को ही चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन कहते हैं। माने कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो ये समझ में आया कि आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। हम सभी के आत्मा हैं, हम सभी की 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन सी? बुद्धि, मन और संस्कार। इसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। बुद्धि को कहते हैं चेतन मन, और मन को कहते हैं अवचेतन मन, और संस्कार को कहते हैं अचेतन मन। ठीक है। तो ये 3 जो शक्तियां हैं यही हमारे भाग्य बनाती हैं। हमारे अंदर जो भी संस्कार होते हैं उनको परिवर्तन करने में मन बुद्धि का योगदान होता है। तो जब हम अपने को देह समझते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारा मन है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना। मनुष्य माने मन के वश में, माने अपने आप को हम देहधारी समझते हैं। तो जब हम अपने को देह समझते हैं तो हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं देह से जुड़े हुए, जैसे हमने अपने आप को कहा कि मैं देह हूँ, बुद्धि ने कहा मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, है ना, मैं शरीरधारी हूँ। ऐसा बुद्धि ने जब मन को कहा तो मन ने उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया, और मन ने फिर क्या करा कि शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, है ना, शरीर का दर्द, शरीर की बीमारियां, शरीर के रिश्ते, शरीर के सुख साधन सुविधाएं, शरीर से जुड़ी हुई हर चीज़ों का चित्र बनाना शुरू कर दिया, और उसी को ही वैल्यू देना शुरू कर दिया, महत्व देना शुरू कर देता है मन। तो उससे क्या होता है, जो हमारे संस्कार में डला है, जो भी हमारे संस्कार में डली हुई हैं, कई जन्मों के संस्कार डले होते हैं ना, तो शरीर से संबंधित जो संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये सब एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो जब बुद्धि ने कहा कि मैं शरीर हूँ तो मन ने चित्र दिखाया, और फिर मन ने उसकी पूरी कहते हैं ना पिक्चर दिखा दी, तो संस्कार तुरंत एक्टिव हो गए। शरीर से जुड़े हुए जितने संस्कार हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये विकार हैं जो हमें दुख देते हैं, और यही एक्टिव हो जाते हैं। बुद्धि के द्वारा ये बात जब हमने सुनी तो बुद्धि ने ये बात को स्वीकार कर लिया। तो फिर मन ने उसका चित्र बनाना शुरू किया। बुद्धि ने जब ज्ञान को सुना कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्टार मिसल हूँ, परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम एक सितारे की तरह चमकते हुए हो, लाइट स्वरूप हो। तो जब परमात्मा ने ये स्मृति दी, रोज़ रोज़ ज्ञान देकर जब ये स्मृति दिलाई हम मनुष्यों को ये स्मृति दिलाई कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो फिर मन ने उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। मन को तो जो देते हैं वो चित्र बनाना शुरू कर देता है। तो जब शरीर मानते थे तो मन उस हिसाब से चित्र बनाता था, शरीर से जुड़ी हुई हर चीज़ों की बातें करने लगता था, फिल्म दिखाने लगता था, और फिर संस्कार हमारे वैसे ही जागृत हो जाते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह वाले। लेकिन जब हमने अपने को आत्मा निश्चय करना शुरू किया परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, बुद्धि ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं लाइट स्वरूप हूँ, मैं सितारा जैसा हूँ, तो फिर मन ने उसका चित्र बनाना शुरू किया। जब मन ने चित्र बनाया लाइट, तो लाइट माने पॉइंट, तो पॉइंट का क्या होगा, विस्तार नहीं होगा ना, बिल्कुल एक बिंदु। तो वहीं पे फिर बुद्धि एकाग्र हो गई, और मन ने उस चित्र को दिखाया, तो ऑटोमेटिक जो आत्मा के संस्कार हैं, 7 संस्कार होते हैं ना, तो वो संस्कार एक्टिव हो जाते हैं, जो
मतलब जब हम देह अभिमान में होते हैं तो वो दबे पड़े रहते हैं, लेकिन जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, ये जो 7 गुण हैं ये एक्टिव हो जाते हैं जो दबे पड़े हुए होते हैं, है ना। तो अपने को हमने जब शरीर समझा तो विकार, हमारे जो अवगुण हैं वो एक्टिव होते हैं, और जब हमने अपने को आत्मा समझा तो हमारे जो गुण हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जब बुद्धि ने शरीर समझा, है ना, जब चेतन मन ने जो देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं ना, तो जब हमने कहा हम शरीर हैं और सब शरीर हैं, दूसरों को भी शरीर समझा और अपने को भी जब शरीर समझा, शरीरधारी माना बुद्धि के द्वारा, तो फिर मन ने चित्र दिखाना शुरू कर दिया, काला, गोरा, लंबा, छोटा, हाइट का, ऐसे दिखाना शुरू कर दिया ना, अमीर, गरीब, भेदभाव दिखाना शुरू कर दिया मन ने। मतलब हर चीज़ का उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया, शरीर का, और शरीर से जुड़ी हुई हर बातों का चित्र बनाना शुरू कर दिया। रिश्ते, नाते, संबंध, सुख, साधन, सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, इन सब का चित्र बनाना शुरू कर दिया मन ने, और इसी को ही अहमियत देना शुरू कर दिया। तो फिर संस्कार जो हमारे पड़े थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना के, वो इसकी में पड़े हुए थे, तो वो ऊपर डले थे। हम जब सतो प्रधान थे तब ये संस्कार नहीं थे, लेकिन जब हम तमो प्रधान हो जाते हैं कलयुग में आके, तब ये संस्कार जो हमारे अवगुण होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमारे को मन में उतरना शुरू हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मतलब इधर से संस्कार यहाँ पे मन में आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से हम मन के वश में हो जाते हैं और साधारण मनुष्य बन जाते हैं। माने, और संस्कार हमारे जब अवगुण वाले होंगे, विकारों वाले होंगे, तो हमसे विकर्म होगा, तो मतलब पाप कर्म होते हैं। लेकिन जब परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो बुद्धि ने इस बात को जब एक्सेप्ट करना शुरू किया ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, और चिंतन, मनन, मंथन किया, तो मन ने माना कि मैं आत्मा हूँ, और इस तरीके से आत्मा का चित्र बनाना, माने एक लाइट पॉइंट स्वरूप बनाना शुरू किया। विस्तार को उसने सार में समाना शुरू करा। तो संस्कार जो थे, जो दबे पड़े थे, जो नीचे पड़े हुए थे, जो अच्छे वाले जो गुण थे, दैवी गुण थे, फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। माने प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, वो शुरू हो जाते हैं। तो उससे ज्ञान का जो प्रकाश है, जो ज्ञान बुद्धि ने लिया, उसका जो प्रकाश है वो हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाता है संस्कारों में, और इस तरीके से दैवी संस्कार हमारे बन जाते हैं। तो स्मृति की बात होती है, स्मृति और विस्मृति। जब हमको स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे गुण एक्टिव होते हैं, और जब हम शरीरधारी अपने आप को समझते हैं तो हमारे अवगुण एक्टिव होते हैं, और उसी आधार पर मन काम करता है। अच्छा, मन का जो काम होता है, जैसे बुद्धि जो है वो 15% है, समझ लो, है ना, 100 में से 15% बुद्धि का काम है, और 80% मन का काम है। मन ही तो दिन भर फिल्में दिखाता रहता है ना, चित्र दिखाता रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इमेजिन किया कि फ्रिज ऐसा चाहिए तो तुरंत फ्रिज वैसा चित्र दिखने लगता है। तो मन चित्र बनाता रहता है ना, और उसी हिसाब से फिर संस्कार आ जाते हैं कि हमें छोटा फ्रिज चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इस तरीके से हमारे संस्कार लालच वाले, लोभ वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो है, ये चेतन मन जो है, ये चेतन मन जो है 5%, अब चेतन मन जो है वो 80%, और ये जो अचेतन मन है, माने अनकॉन्शियस माइंड, ये 15%। तो इस तरीके से ये 100% हो गया। माने ये जो अवचेतन मन और चेतन मन, ये जो है, ये दिन भर हम इसका यूज़ करते हैं, और इधर से हमारे संस्कार जो अचेतन मन में पड़े हुए हैं वो धीरे धीरे यूज़ होना शुरू होते हैं। तो हम यदि स्मृति जैसी रखेंगे, वैसे ही हमारे संस्कार इमर्ज होंगे। तो ये जो 5% चेतन मन है, सिर्फ ये बुद्धि ने कहा कि ये चीज़, माने सिर्फ देखा इंद्रियों के द्वारा या सुना, और बुद्धि ने कहा ये, और तुरंत मन ने उसका चित्र बनाना शुरू किया। तो काम किसने किया? मन ने ज़्यादा काम किया। और फिर ये जो हमारे संस्कार पड़े जन्म जन्म के अचेतन मन में, माने अनकॉन्शियस माइंड में, वो फिर एक्टिव हो गए। तो काम इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को ही परिवर्तन करना होता है। जब ये परिवर्तन हो जाता है, तब हमारे
इसमें और इसमें बैलेंस शुरू हो जाता है, मतलब चेतन मन और अवचेतन मन में बैलेंस शुरू हो जाता है और हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है।